बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेट सराउंड एवरी सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग, क्योंकि इसमें कोई भी ख़ास इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती। अगर इसमें कोई लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता, कोई इंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती, तो ये एनिमल में भी प्रेजेंट होती। अब प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी की सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। प्लांट में जो मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है डेट इज सेलुलोज, फंजाई में काइटिन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, और एल्गी की जो सेल वॉल है वो सिमिलर टू प्लांट्स होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शन सेल वॉल का इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सेल वॉल की नेचर जो है वो परमिएबल होती है। ये सारे मॉलिक्यूल्स को एक लिमिट तक अपने अंदर और बाहर जाने देती है। द लिमिट इज 30 to 60 KDA। KDA स्टैंड फॉर किलो डाल्टन, और अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो डेट इज 1 to 2 नैनोमीटर। द नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसको मल्टी लेयर्ड कहते हैं। द फर्स्ट वन इज मिडल लैमेला, द सेकेंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम मिडल लैमेला की बात करें तो मिडल लैमेला का काम क्या होता है कि ये दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। दो सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान वाले हिस्से को हम मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला की कंपोजिशन की बात करें तो ये पेक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। पेक्टिन जो है वो एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसेक्राइड है। आपको ये पिक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, दैट इज पेक्टिन। पेक्टिन इज अ वाटर सॉल्युबल पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट मोनोमर बहुत से आपस में मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेक्टिन को हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर मल्टीपल प्रोसेसेस ये यूज होता है जेलीज और जैम्स में। द नेक्स्ट वन इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलके बनती है। पेक्टिन को हम ऑलरेडी मिडल लैमेला में डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है नेचर में। ये नेचर में क्यों ज्यादा अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है? क्योंकि हमारी अर्थ में प्लांट जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सेलुलोज जो है वो नेचुरली अकरिंग पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो सेलुलोज बनता है। ये फाइबर की फॉर्म में मौजूद होते हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 500 to 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो सेलुलोज की कंपोजिशन होती है। ये 33% वेजिटेबल्स में, 90% कॉटन में और 50% वुड में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज के अगर हम यूजेस की बात करें तो ये पेपर मेकिंग और क्लॉथिंग में यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है। सेलुलोज के अंदर स्ट्रेट चेन होती है पॉलीसेक्राइड्स की, जबकि हेमीसेलुलोज में ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक जाइलोज, जाइलोज को हम एल्डिहाइड भी कहते हैं, एंड गैलेक्टोज। इसको हम क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन भी कहते हैं। क्रॉस लिंकिंग क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। इसके यूजेस का अगर हम देखें तो इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन एंड एमल्सिफिकेशन। एमल्सीफायर क्या होता है? जब पानी और ऑयल को इकट्ठे मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। अगर हम एमल्सीफायर डालते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे करके एक एमल्सिव मटीरियल जो है वो बना देता है। अब हम इसकी थर्ड लेयर को डिस्कस करेंगे, डेट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को अगर हम देखें तो ये सिर्फ वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। इसकी कंपोजिशन में लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को हम ऑलरेडी प्राइमरी सेल वॉल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिग्निन की कंपोजिशन देखेंगे। लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, यहाँ पे आपने याद रखना है ये सारे वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं। इनके इनसॉल्युबल होने की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब लकड़ी को पानी में फेंकते हैं तो लकड़ी पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन नेचर है। लिग्निन की अगर हम कंपोजिशन देखें, ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट होती है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। और इसमें एरोमेटिक अल्कोहल प्रेजेंट होती हैं। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। 25% वुड में लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एज अ चैनल या टनल काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अगर किसी बैक्टीरिया ने प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है।
या अगर पानी ज़्यादा हो गया है सेल में तो ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा दूसरे सेल को, और पानी एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही जो है वो ट्रेवल करेगा। द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ फुटबॉल की। फुटबॉल के अंदर जब हवा भरी जाती है तो उसका नीचे एक रबड़ का बॉल होता है, ऊपर उसकी कवरिंग होती है। द कवरिंग इज सेल वॉल, जो इसकी शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। अगर कोई वजनी चीज़ भी ऊपर रख दी जाए तो उसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। सेल वॉल जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड इंजरीज। ये विथ स्टैंड करती है टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर क्या होता है? वैक्यूल में जब पानी भर जाता है तो वो प्राइमरी सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश करता है, तो सेल के फटने का खदशा होता है। इससे एक टर्गर प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है जो सेल को फटने से बचाता है। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। ये प्लाज्मोडेस्माटा में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह वन सेल टू अदर सेल जो है वो कम्युनिकेशन होती है बाय द टनल चैनल, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये स्टोरेज का भी काम करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ सेल्स को, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज हमने देखा सेल वॉल होती क्या है। नेक्स्ट हमने इसकी मल्टी लेयर्ड को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज मिडल लैमिला। मिडल लैमिला में हमने जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी हमने कंपोजिशन और यूजेस को देखा। प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल, लास्ट में हमने इसके फंक्शंस को देखा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।